अस्सलाम वालेकुम दोस्तों डर्टी हैरी इंसान नहीं है। वो इंसान की शक्ल में जानवर है, वो हैवान है। तो ये इमरान खान साहब पता नहीं किसको डर्टी हैरी कहकर मुखातब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डर्टी हैरी को कोई ऐसी एक बीमारी है जो कि लोगों को नंगा करके जब वो देखता है तो उसको तस्कीन मिलती है, उसको ज़हनी सुकून मिलता है। ख्वाह वो मर्द हो ख्वाह वो औरत हो, बस उसने नंगा इंसान देखना होता है तो जनाब उसको तस्कीन मिलती है। उसको ये कोई एक बीमारी है। वे बीमारी का नाम हम आपको नहीं बता सकते। जो इमरान खान साहब बता रहे थे कि उनको ये बीमारी है, तो इमरान खान साहब अगर उसको नंगा करने की इतनी बीमारी है तो मेरा ख्याल है कि उसको कमरे में एक बड़े सारा शीशा लगाना चाहिए, आईना, और आईने के सामने खुद खड़ा हो जाना चाहिए और देखता रहे खुद को। लोगों को क्यों उठा के देखता है अगर इसको इतना ही शौक है नंगा करके देखने का लोगों को। अगली खबर ये है कि जी मरियम नवाज़ बुकलाहट में अपने ही बाप को गीदड़ कह बैठी हैं। इस यही वजह कि शाहिद खकान अब्बासी, मुफ्ता इस्माइल और महताब अब्बासी जैसे लोग वो सच कहते हैं कि मरियम नवाज़ ने ही नून लीग का बेड़ा गर्क किया है। ये कभी अपने बाप को चोर कह देती हैं, कभी ये अपने बाप को गीदड़ कह देती हैं। तो आज की ताज़ा मिसाल है कि इमरान खान को जब एक नोटिस देने के लिए पुलिस आई थी, कोई नोटिस उनके पास है नहीं था। वो सिर्फ़ और सिर्फ राणा सनाउल्लाह साहब के हुक्म पर आई थी। उस पर मरियम नवाज़ साहबा ने ट्वीट किया और अपने ही बाप को गीदड़ कह बैठी। तो मरियम नवाज़ ने जो ट्वीट किया, मैं आपको कोट टू कोट लफ्ज़ टू लफ्ज़ वही ट्वीट सुनाता हूँ। तो मरियम नवाज़ ने कहा कि बाहर निकलो बुज़दिल इंसान, अवाम लीडर और गीदड़ का फ़र्क जान चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज़ साहबा आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। तो यहाँ पर मरियम नवाज़ साहबा अपने बाप को गीदड़ कह गई हैं और इमरान खान को लीडर कह गई हैं। तो मरियम नवाज़ साहबा आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि लीडर वही होता है जो अपने मुल्क में रहता है, केसों का मुकाबला करता है, अदालतों में पेश होता है। लीडर वही होता है केसों के डर से मुल्क से नहीं भागता, बल्कि अपने मुल्क में रहता है और अदालतों में पेश होता है। लीडर वही होता है। और गिदड़ वो होता है जो कि मुल्क से फ़रार होता है, चोरियाँ करता है, फिर उस पर केस बनते हैं तो वो मुल्क से फ़रार होता है। तो गीदड़ वही है। तुम जैसे झूठे लोगों का मुकाबला कर रहा है, लीडर वही है। और आपने सही फरमाया कि अवाम ने बखूबी जान लिया है कि लीडर कौन है और गीदड़ कौन है। ऑपरेशन क्लीन अप जारी है। हामिद मीर साहब ने सही फरमाया था कि इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होने। यही वजह है कि इमरान खान साहब को आज गिरफ्तार करने के लिए लोग आए थे। तो लोग ये दूसरा एक मॉडल टाउन जैसा सान्या पैदा करना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब को ज़बरदस्ती गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि जब वो पेशियां भुगत रहा है, जब वो अदालतों के बुलाने पर पहुंच रहा है, तो तुम किस हैसियत से उसको गिरफ्तार करने आए हो। तो जनाब ये मुल्क में इंतशार करना चाहते हैं। इंतशार करके कुछ लोगों को जान से मार के, कुछ लोगों का खून बहाकर एक दूसरा मॉडल टाउन या एक दूसरा 1971 वाला वाक़या ये खुद पैदा करना चाह रहे हैं, ताकि इलेक्शन को डिले किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को पैरों के नीचे रौंदा जाए, इलेक्शन किसी सूरत में ना हो। अब ये इस पैटर्न पर आगे हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करो, कुछ लोगों का खून बहाओ और मुल्क पर कब्ज़ा करो, इस मुल्क में इलेक्शन ना हो। बस इनकी एक यही कोशिश है। वो SHO आया, वो कहता कि जनाब, पहले कहता जी मैं नोटिस देने आया हूँ, जब उसको एक IG का फ़ोन आ गया इस्लामाबाद से तो फिर वो कहता जी मैं गिरफ्तार करने आया हूँ, तोशाखाना केस में मैं उनको अरेस्ट करने आया हूँ। शौकत अजीज़ से कोई नहीं पूछेगा, नवाज शरीफ से कोई नहीं पूछेगा, जरदारी से कोई नहीं पूछेगा और मुशर्रफ से कोई नहीं पूछेगा। जितनी गाड़ियां अरबों खरबों के तहाइफ ले गए इस मुल्क के, उनसे कोई नहीं पूछेगा जो कानून को पैरों के तले रोंदते रहे हैं। बस उसको पूछेंगे जो कानून का ताबे है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।